अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि मल्टीमीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीटर को आसान लफ्जों में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है आपकी लाइफ में, यानी अक्सर औकात आप देखते हैं या आप लोगों को कोई समझाता है कि मल्टीमीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो वो काफी मुश्किल से चीजें बताता है जो आपको समझ नहीं आती। तो काफी अर्सा मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, फिर मैंने इस हिसाब से पूरी प्रैक्टिकल किया, उसका पूछा समझा, क्योंकि पहले मैंने किसी से पूछा था वो ऐसे मुश्किल अल्फाज में बता देते थे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो किसी भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार आप मल्टीमीटर के बारे में थोड़ा सा बता दे, वो चीजें बता दे जो हमारी गाड़ियों की फील्ड में काम आती है, वो चीजें ना बताएं जो हमारी गाड़ियों की फील्ड में काम नहीं आती। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ बता दूं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या तरीकाकार है। इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कुछ मैंने ये किट रखी हुई है जिसमें कुछ चीजें कॉमन ही होती हैं गाड़ियों में और इस किटों वगैरह में। तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो दोस्त बात चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ये ऐसे दो इसकी वायर्स होती हैं, यानी कोई भी मल्टीमीटर हो, किसी किस्म का मल्टीमीटर, उसमें दो वायर्स होती हैं जिसके आगे दो प्रॉप होती हैं, ये सबको पता है। इसमें एक कॉमन हमेशा ब्लैक की तरफ, इसमें अर्थ भी लिखा हुआ है, ये कॉमन का मतलब होता है अर्थ। उसके बाद ये दूसरा रेड कलर का सिंबल है जिसमें वोल्टेज ओहम मिली एम्पेयर वगैरह इसमें चेक किया जाता है। 10 एसीडीसी यानी अगर 10 एम्पेयर से अबव एसीडीसी आपने चेक करनी है तो इसमें चेक करनी है आपने, यानी 10 एम्पेयर से डीसी। इसमें फ्यूज नहीं लगा होता ये डायरेक्ट, लेकिन वो हमारी फील्ड में ये ऊपर वाला प्रॉप बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको ज्यादातर वोल्टेज चेक करने के लिए बताते हैं, चेक किया जाता है। उसके बाद ये दरमियान वाला 1000 वोल्टेज डीसी चेक कर सकता है। ठीक है, आपको पता है गाड़ियों की डीसी होती है, घर की एसी होती है, लेकिन हमने ज्यादातर डीसी ही चेक करनी होती है। तो ये देखिए 1000 डीसी, इसका मतलब मैं आपको थोड़ी सी आगे चल के समझाता हूं। जो ऊपर वाली प्रॉप है उसका मैं मकसद हमारी लाइफ में बहुत कम, गाड़ियों में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो प्रॉप है, एक ने आपने इधर लगाना है प्लस। पहले आपको चीजें बताता हूं, ये लिखा हुआ है एसी वोल्टेज, यानी आपकी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 220-230 पे इस्तेमाल की जाती है, तो ये इधर चेक होती है। डीसी वोल्टेज जो ये गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जो बैटरी से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये HFE जो हमारी फील्ड में काम नहीं होता, ये भी हमारी फील्ड में काम नहीं होता। ये यानी जो बिजल नहीं होता, डायरेक्ट वायर को चेक किया जाता है जिसको कंटिन्यूटी भी बोला जाता है, और आप इसको डेविड भी चेक किया जाता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, ये ओहम का सिंबल है, इतने ओहम चेक करते हैं। ये डीसी वोल्टेज इधर चेक किए जाते हैं, ये डीसी एम्पेयर चेक किए जाते हैं इधर। सॉरी, मैंने मेरे हाथ में गलती बता दिया, डीसी एम्पेयर इधर चेक किए जाते हैं, डीसी वोल्टेज इधर चेक किए जाते हैं। हमारे ज्यादा ये काम का आता है, तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल के साथ बताता हूं। एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इतने ज्यादा अगर डीसी वोल्टेज लिखे होते हैं तो इतने ज्यादा नंबरिंग क्यों होते हैं। ये नंबरिंग को मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूं कि इसमें क्या करने से अगर आपकी ये रीडिंग गलत हो जाए तो ये मल्टीमीटर खराब हो सकता है, चाहे कोई भी हो, कितना अच्छा भी हो, तो इसमें मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है। इसमें क्या तरीकाकार है कि आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं कि आपने क्या करना है। अगर तो आपने ये देखिए 200 मिली वोल्टेज यानी वोल्टेज से कम है, 20 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज, ठीक है, डीसी यानी बैटरी वाला वोल्टेज। ठीक है, आपने क्या करना है किसी भी जगह पे, अगर तो आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल वोल्टेज 12 वोल्ट चेक करने हैं, अगर आप इधर 2000 मिली वोल्टेज पे रखेंगे तो ये मल्टीमीटर खराब होने की टेंशन होती है। आपने क्या करना है 20 वोल्टेज, तो आपने उससे थोड़ा सा अबव रखना है, 220 पे रख सकते हैं, 200 पे रख सकते हैं, लेकिन 20 पे अच्छी रीडिंग देता है। तो आपने क्या करना है 20 पे, यानी उसके जो अबव होगा उस पे ही चेक करना ताकि आपको प्रॉपर रीडिंग आ जाए। अगर आप 1000 पे चेक करते हैं तो प्रॉपर रीडिंग नहीं आएगी, अगर नीचे होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी ये खराब होने की टेंशन होती है। ठीक है, ये तरीकाकार है। ये ओहम का भी यही तरीकाकार है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको डायरेक्ट यानी डेविड चेक किया जाता है। डेविड में भी आपको इसमें वो अगर वायर डायरेक्ट हो यानी किसी वायर की कन्वर्टी चेक करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी का काम करते हैं, अगर आपकी वायर कहीं से दूसरी जगह पे जा रही है तो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कैसे चेक करेंगे। ये इस पे रख के, तो बीप के निशान से आप चेक कर लेंगे कि ये निशान आपको इस पे रखेंगे तो बजल की आवाज आएगी। ठीक है, उसके बाद ये दो छोड़ दिए, हमारे काम के नहीं होते। डीसी एम्पेयर ये वहां होता है, इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको
नहीं बता सकता, क्योंकि ये कुछ गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं वापस अपनी वर्कशॉप में जाऊंगा, आपको सिर्फ सिंपल सा ये बता देता हूं कि हम इस पे लोड चेक करते हैं, डीसी लोड चेक, एम्पेयर के लोड चेक करते हैं कि कोई चीज चल रही है तो हम इसकी चेक करते हैं कि इसमें कितनी लोड चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास बैटरी है, इसके आगे बल्ब है, तो बल्ब के दरमियान में हम ये प्रॉप लगा देंगे, यानी एक वायर डायरेक्ट बल्ब के साथ दूसरी वायर के दरमियान में एक वायर इधर, उसके दरमियान में ये लगा देंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि ये लोड कितना इस्तेमाल किया जाता है। एसी वोल्टेज अगर तो हमने ये देखे 200 वोल्ट से कम चेक करने हैं, एसी यानी घर की बिजली 200 से कम चेक करनी है तो ये हम 200 पे रखेंगे। अगर इससे ज्यादा चेक करनी है तो हम 750 पे रखेंगे। कुछ जगह पे इधर 500 भी लिखा होता है, लेकिन एक ही बात है, ठीक है। हमने सबसे पहले दोनों वायर लगा दिए, तो उसको चेक करने का तरीकाकार यही है। ये देखिए बिजल की आवाज आ रही है, आप चेक कर लेंगे इसके कनेक्शन सही है। हम सबसे पहले डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये हो गया डीसी वोल्टेज। ये मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक बैटरी है, ये देखिए 6 वोल्ट की बैटरी है। ये 6 वोल्ट की आपको ये शो कर रही है 6 वोल्ट एम्पेयर, सॉरी वोल्टेज, बैटरी के एम्पेयर नहीं वोल्टेज शो कर रही है 6। ये देखें एक चीज और आपको बताना जा रहा हूं कि अगर वो चलो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। सबसे पहले ये देखें, ये देखें 6 वोल्ट है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये 6 वोल्ट हो गया, अगर किसी जगह पे आपको नहीं पता कि ये वोल्ट कितने, आपको पता ही नहीं है बैटरी कितनी है, आपने वायर चेक करनी है, क्या पता ये आप नए हैं, आपको नहीं पता कि मल्टीमीटर भी ना खराब हो और आप चेक भी कर ले कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या तरीकाकार है, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले 1000 पे चेक करना है, ठीक है। ये देखें रीडिंग प्रॉपर नहीं बता रही, आपको पता है इतने वोल्टेज तो नहीं हो सकते ना, 0.0, क्योंकि आपने रीडिंग हिसाब से वो 1000 पे भी वो, ये देखिए बहुत हैवी है। देखिए अभी भी 0.0 है, प्रॉपर आपको रीडिंग नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, 20 पे चेक करना है, यानी आपने कम करते जाना जहां प्रॉपर रीडिंग मिसाल के तौर पे आपको शो हो रही है। ये देखें ये प्रॉपर फिगर में आ रहा है 6 वोल्ट 6.15, यानी आपको ये प्रॉपर शो हो रहा है, क्योंकि ये बैटरी थोड़ी खराब है। इधर लिखा हुआ है 6.75 वोल्टेज, यानी आपको बता के तो कभी कभी ये 7 पॉइंट तक चली जाती है, लेकिन ये क्योंकि बैटरी डेड है, मैं सिर्फ आपको बताने के पर्पज से। अगर 0 आ रहा है फर्स्ट में, तो इसका मतलब है ये आपने जो ये सिलेक्ट किया हुआ है बहुत ज्यादा अबव है, आपको कम करने की जरूरत है। जब बराबर आ रहा है तो उसका मतलब सही है, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज। उसके बाद एक जो चीज मैंने पहले बताने चाह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चीज पे चेक करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो प्रॉप हैं ये वाले ये गलत लगे हुए, उल्टे लगे हुए, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ये देखें, ये देखें नेगेटिव, ये ऐसे चेक करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सेम रीडिंग आ रही है, ठीक हो गया। ये आपकी वोल्टेज, इस हिसाब से आपने मिली वोल्ट भी चेक कर सकते हैं किसी जगह पे, लेकिन हमारा 20 पे ही काम होता है, क्योंकि 12 वोल्ट ही गाड़ी होती है। अगर कोई 24 है तो 20 से आपको 200 पे करना पड़ेगा, अगर 24 वोल्ट है तो 200 पे करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर हम कवर 12 वोल्ट का ही काम करते हैं, तो इसलिए। उसके बाद अब रह गया एसी वोल्ट, मैं इसका बाद में आपको बता देता हूं, ताकि ये वो बिजली से, घर के वाली बिजली से आपको चेक करा देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी आ गया हम इस पे, ये आपको पहले भी बता दिया था डीसी एम्पेयर। एम्पेयर का मकसद है कि इस जगह पे कोई बल्ब लगा होगा, क्योंकि ये बैटरी भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सका। फॉर एग्जांपल इधर एक वायर लगती है, ये इधर ऐसे लगा दें, बल्ब की एक वायर इधर लगा ले, एक वायर इधर लगा ले। इससे क्या हुआ कि ये गाड़ी के अंदर जितना लोड इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें एम्पेयर चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली भी इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं।
ये देखिए वो लोड भी आप चेक कर सकते हैं जो है। उसके बाद अगर गाड़ी के किसी चीज का आपने एम्पेयर चेक करना है कि ये कितने एम्पेयर है, आपको वो जो मैं पहले बता रहा था कि ये ज्यादा इस्तेमाल ही हम एम्पेयर कम चेक करते हैं, लेकिन मैं सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि कुछ लोग सवाल करने बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये ऊपर वाली प्रॉप है, ये एम्पेयर ही चेक किए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने 10 से अबव ये 10 चेक करने हैं, क्योंकि इसमें 10 सबसे बड़ा फिगर है, 10 सबसे बड़ा फिगर है। नीचे वाले एम्पेयर मिली एम्पेयर वगैरह है, तो आपने 10 पे रख के, तो इसको प्रॉप को ऊपर की तरफ रख के तो एम्पेयर चेक करने हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये एम्पेयर चेक करने हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर इस जगह पे काम करता है क्योंकि आपने ये ज्यादातर लोड चेक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लोड चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एम्पेयर चेक करने के लिए आला नहीं है इतना प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर से करंट अगर गुजरती है तो ये खराब होने की टेंशन होती है, इसलिए सिर्फ हम इस पे लोड ही चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायोड इस पे चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये देखें, इसमें 2 काम आते हैं। ये डायोड का सिंबल है, क्योंकि आगे चलकर मैंने मेरे हाल में आपको पहले बताया मैंने वायरिंग डायग्राम में, तो इंशाल्लाह ईसीयू की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद ही ईसीयू की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये डायोड का सिंबल है। डायोड हमेशा रुकावट पैदा करते हैं किसी जगह पे, ये उल्टा आपको शो नहीं करता है। अगर आपकी वायर प्रॉप उल्टी लगेंगी तो ये शो नहीं करेगा। ये डायोड की एक किस्म है, जीनर डायोड। मेरे हाल में आपको सही नजर आ रहा होगा। ये देखें, रीडिंग आ रही है, ठीक है। मैं आपको डायोड वगैरह की किस्म कोई नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको चेक, ये देखें मैंने उल्टी प्रॉप लगाई है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। आप अगर इसको सीधी लगाएंगे तो ये चेक कर रहा है। इससे हम दूसरा क्या चीज चेक कर सकते हैं, वायर कहीं से कटी तो नहीं है, या मिसाल के तौर ये देखें, अगर डायोड होगा तो लाइट मतलब वो बीप शो नहीं करेगा, अगर डायोड नहीं होगा, तार सीधी है, तो ये ट्रेड ऐसे आपके फॉर एग्जांपल आपको ऐसे लग रहा है कि इस जगह से वायर कटी है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे इसको एक प्लस पे दूसरी जगह पे लगा के एक वायर को एक जगह पे, एक कॉर्नर पे ये लगाएं, एक कॉर्नर पे ये लगाएं, तार की मदद से ज्वाइंट करके लंबा कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि वायर कैसे कटी है या नहीं है। ये हो गया आपका तरीकाकार। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करनी है किसी की, तो के की भी होती है, 1000 की भी होती है, लेकिन मेरे पास छोटी है, 200 से कम है मेरे हाल में, 15-20 ओम की रेजिस्टेंस है। हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इससे हम पिछली हमने वीडियो में रेजिस्टेंस चेक की थी उसकी रिले की, क्योंकि हम ज्यादातर इससे ही एयर बैग की रेजिस्टेंस इससे चेक करते हैं, हर चीज की इससे ही ज्यादा, ये हमारा ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये वाला ऑप्शन और ये वाला इस्तेमाल, ये 3 ऑप्शन हमारे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं गाड़ी में। हम रेजिस्टेंस ही सब चीजों की चेक करते हैं ज्यादा। तो एक सेकंड इसमें चेक करता हूं, ये देखें इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन ये बहुत कम वैल्यू की लगी हुई है। ये देखें, ये दरम्यान में लगी हुई है, ये एसएम रेजिस्टेंस है, क्योंकि मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं आपको पता मेरी वर्कशॉप बाहर है सऊदी अरेबिया में, तो अभी मैं पाकिस्तान में हूं। ये देखें इसकी वैल्यू शो कर रहा है, ये देखें ये काफी छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं, अगर किसी की रेजिस्टेंस चेक करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास रिले है, पिछली मैंने रिले के वीडियो में भी इसी पे रख के तो चेक की थी। अगर किसी जगह पे आपने एयर बैग की किसी चीज की रेजिस्टेंस चेक करनी है कि उसमें कितनी रुकावट है, ऑक्सीजन सेंसर वगैरह, तो इस पे चेक करेंगे। वोल्टेज गाड़ी के इस पे चेक करेंगे, घर की बिजली इस पे चेक करेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा ज्यादा काम होता है वायर और डायोड। आइए मैं आपको घर की बिजली इस पे चेक करा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है तो मैं घर की बिजली आपको चेक करा देता हूं इस पे। ये देखिए मैंने घर की बिजली में आपको चेक करा रहा हूं, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि अगर 220 है 223 है तो मैंने
750 किया है इसको। ठीक है, आपको पता है इसकी प्लस माइनस नहीं होती आपस में, कोई भी इसकी प्लस माइनस नहीं होती, क्योंकि घर की बिजली में प्लस माइनस नहीं होती, आपको उल्टा सीधा लगा सकते हैं। ये दूसरे हिसाब से काम करते हैं। इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसकी बताएंगे एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा। लेकिन ये देखें, इस पे आप चेक कर सकते हैं। घर की बिजली आपने चेक करनी है, लेकिन 200 पे नहीं रखना। 200 पे रखेंगे मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। 750 पे या 500 200 से अबव जो भी होगी उस पर चेक करेंगे। ठीक है, ये घर की बिजली चेक कर ली हमने। ये देखिए, बंद करेंगे हम। ठीक है, ये हमने बंद कर लिया जी। ये प्रॉपर आपको आई थिंक सो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको प्रॉपर समझ आ गई है तो मुझे लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर भी, थोड़ा सा कैमरा दूर था, फिर भी चीज़ें कुछ बता देता हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है दरम्यान में लगी हुई। ये देखिए जीनर डेविड, ये डेविड लगा हुआ है, जो जिसमें मैंने चेक किया था। ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जीनर डेविड लगा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल, मेरे ख्याल में ये मल्टीमीटर चलाना तो आ ही गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके मुकम्मल रहनुमाई इससे ज़्यादा करूंगा। उसके बाद अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में थिंक डैक डिवाइस या किसी किस्म का स्कैनर चाहिए, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। लाने के बाद दुआ में याद रखिएगा।